तो ये लो भाई, ये है आपके प्रभ भाई। कैसे हो भाई? I'm good. सो आज की वीडियो में मैं आपको जो है वो पोर्शे दिखाने वाला हूँ। और पोर्शे ये कौन सी है, प्रभ भाई ने कैसे ली, प्रभ भाई की क्या स्टोरी है, इसके पीछे मतलब क्या स्टोरी है, प्रभ भाई ने कैसे ली और कहाँ से ली, ये सारी चीज़ें, और ये इसमें क्या क्या चीज़ उन्होंने अपग्रेड की, मॉडिफिकेशंस। तो भाई इन सब गाड़ियों में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन सब गाड़ियों में मॉडिफिकेशन होता है एकदम अपर लेवल वाला। ऐसा छोटा मोटा मॉडिफिकेशन नहीं होता है, और नागपुर में भी नहीं होता है इसका मॉडिफिकेशन। और अगर कोई करता है तो भाई बताओ थोड़ा सा कौन करता है। सो प्रभ भाई, ये पोर्शे आपकी कौन सी, एक बार थोड़ा स्पेक्स और ये गाड़ी का नाम वगैरह थोड़ा सा ऑडियंस को समझा दो एक बार। This is a Porsche 718 Yes. with a GT4 kit. GT3 में बुलाया करता था, फिर बाद में लोगों ने बताया GT4 किट है करके। तो बहुत से लोग इसे 911 के साथ कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि किट लगी हुई है ना। तो लॉट ऑफ पीपल से कि ये 911, मैं कभी कभी वीडियोस डालता हूँ ना, तो 911 कमेंट्स आते हैं। तो द इंजन इज सेम एज बॉक्स्टर, वो जो पोर्शे का कन्वर्टेबल वाली बॉक्स्टर आती है 718। तो इंजन इज द सेम, जस्ट डिफरेंस ये कन्वर्टेबल नहीं है, वो कन्वर्टेबल, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। एंड दिस इज अ किट। फिर बाकी आई हैव गॉट सम कूल थिंग्स। दिस इज स्टेज 2 बाय द वे। इसको ट्यून किया है, ट्यून किया है, यस, इसको ट्यून करवाया, स्टेज 2 करवाया। और अभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो भले ही आपको पसंद ना आए, लेकिन वो ऑडियंस के क्वेश्चन थे। सो जैसे कि ये पोर्शे है, तो इसको आपने कन्वर्टेबल क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो भी ऑप्शन पोर्शे में आता है बॉक्स्टर में, तो वो क्यों नहीं लिया, उसके बजाय ये क्यों लिया? लगती हो, बहुत ही क्यूट लगती हो, मुझे लड़कियों वाली चीजें नहीं पसंद। तो तूने देखा है क्या? हाँ, कन्वर्टेबल जो पोर्शेज है ना, जितने भी दिखने में बहुत ही क्यूट लगते हो। विच वन इज दैट? बॉक्स्टर। तो ऊपर से लोग उसमें कलर्स करवाते हैं, येलो, ब्लू, रेड, वो बहुत ही कुछ तो पिंक भी करवा लेते हैं। और लड़कियों वाली लगती है मुझे। एंड दिस वन हैड लाइक, इसमें प्रॉपर मेरा कार्बन फाइबर एंड ऑल ऑफ दैट शिट। और ऊपर से मुझे थोड़ा सा, एक तो मैं मस्टैंग ओनर हूँ, बिल्कुल, तो मुझे क्या सीन है, आई लाइक मैनली थिंग्स, या मतलब जो मर्दाना जो चीज रहती है। और मैंने स्पेशली ये लेने का रीजन ये था, आई लव द कलर, ग्रे ब्लू, वो जो कलर है ना, वो थोड़ा सा मतलब लग रहा था, बाकी वाला फील नहीं आया। अपना जैसे कि सिग्मा जो नाम है, टैग, वो भी अपना कंटिन्यू रहे। बाकी भाई पोर्शे लेना इजी है, इसको मेंटेन और चलाना, और स्पेसिफिकली नागपुर की सड़कों पे भाई पोर्शे और आपको मस्टैंग रिकॉर्ड किया था निकालते हुए। बिल्कुल मैंने दिखाया लोगों को। शिट मैन, इट इज शिट। मतलब मैं निकालते हुए, मैं टाइल्स लगाता हूँ, फिर लाइक हमेशा 1 या 2 बंदे चाहिए साथ में जो गाइड करते रहे, निकालते हुए, लगाते हुए। मस्टैंग का तो भी ठीक है, मस्टैंग तो मैं कहीं पे भी चला लूँ। या मस्टैंग में थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस अपने को मिल जाता है, बट इसमें जो किट लगी है उस वजह से और ज्यादा डाउन है, और इसको बहुत ही केयरफुली चलाना पड़ता है। और जैसे मैं एक्चुअली कॉइल मंगा रखे हैं, आई हैव कॉइल ओवर्स, पर 3 लाख रुपए के तो कॉइल ओवर्स हुए, बिल्कुल हाइट बढ़ाने वाले, एयर सस्पेंशन जो भी बोलता है। तो वो मैंने किया है, ऑर्डर भी किया है, मतलब आके भी है, बट मैंने लगवाया नहीं, बिकॉज आई वाज गेटिंग अ सेकंड हैंड में उसका ऑप्शन। तो आई वाज थिंकिंग कि मैं उनको बेच के सेकंड हैंड वाली लगवा लूं। एक चीज समझना जरूरी है, जहाँ पैसा बचता है वहाँ बचाना चाहिए। जैसे पोर्शे और मस्टैंग प्रभ भाई ओन करते हैं और चलाते हैं, दिखाते हैं भाई, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों के पास है, लेकिन लोग निकालते नहीं है। एक 15 अगस्त 26 जनवरी को निकाल लिया तो क्या हो गया? अपने प्रभ भाई मतलब ऑल ओवर डे मस्टैंग से ही घूमते रहते हैं। मस्टैंग से घूमता हूँ मैं, मस्टैंग। और आई टेल यू वन थिंग, मैं पोर्शे क्यों नहीं निकालता हूँ, मैं पोर्शे ज्यादा नहीं निकालता हूँ। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस तो ठीक है कि ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, ये है नहीं है। मैं प्राइमरीली पोर्शे नहीं निकालने का रीजन है, ये 2 सीटर है मेरे साथ हमेशा। आई हैव गाइज, मुझे ना गाड़ी अकेले चलाना नहीं पसंद, मतलब वो मजा नहीं है यार। गाड़ी चल ठीक है, सम पीपल लव टू ड्राइव अलोन एंड भगाना, पर भगाना मेरा स्टाइल नहीं है। बिल्कुल मेरा स्टाइल है, हम लोग बकचोदी करते करते, बातें करते करते, गाने सुनते सुनते चल लो। तो लाइक 4 सीटर होता है, एक तो मेरा बॉडीगार्ड होता है समझो साथ में, सिक्योरिटी होती है, बाकी तो 1-2 लोग साथ में होते हैं, कोई दोस्त होगा या कोई बंदी होगी या कोई होगा, तो इट इज नाइस, वो अच्छा है। इस पे क्या है, एक बंदा बैठो, फिर दूसरा किसी को आना है तो एक और कहा लो साथ में। आपने अभी इसका पोर्शे का स्पेक्स वगैरह सारा कुछ बता दिया। अभी मुझे ये पूछना है कि एक सुपर कार ओन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं एज इन रियल लाइफ? देख यार, फर्स्ट ऑफ ऑल there's a lot of things that you need to understand. सुपर कार्स ओन करने का सबसे बेस्ट तरीका बताओ, अमीर बाप की औलाद पैदा होना है, पहली चीज। दूसरा ऑप्शन जो है दैट इज कि यार देख, यू हैव टू टेक रिस्क्स।
मतलब समटाइम्स यू हैव टू टेक रिस्क्स, क्योंकि इफ़ यू गो सेफ, इफ़ यू प्ले इट सेफ, तो एक सेफ चलेगा ना तो शायद वो MG हेक्टर आ जाएगी जरूर, बिल्कुल ज़रूर आ जाएगी। हाँ। मैं भी सेफ खेल रहा था, MG हेक्टर लिया मैंने, सही चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, पर आई वॉन्टेड टू टेक रिस्क, मुझे कुछ बड़ा करना था। देन आई वेंट एंड बॉट अ मस्टैंग, फिर ये वो। तो what happens is you have to take risks sometimes, but हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि अब नदी का बहाव देखना है या नदी की गहराई देखनी है, तो हम एक पैर डाल के देखते हैं ना, हाँ। दोनों पैर डालेंगे तो डूब जाएंगे। तो इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि रिस्क उतना ही लेना है जितना आप झेल सकते हैं। बिल्कुल। और फिर उसके बाद सुपर कार्स ओन करना, देखो यार सब लोगों का सपना जरूर होता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड हर कोई नहीं कर पाएगा। 100 में से एक बंदा रहेगा जो कर पाएगा। बिल्कुल। अब तुझे वो 100 में से एक बनना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि जस्ट मेहनत कर ली तो हो गया। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मेहनत कर, ये कर, वो कर, हो जाएगा, ट्रेडिंग कर, स्टॉक मार्केट कर, या इन्वेस्टमेंट्स डाल, या ये बिजनेस खोल, वो बिजनेस खोल, वैसा नहीं है। यू हैव टू टेक रिस्क। 100 में से एक बंदा कर पाएगा, एंड देन अगेन 100 में से एक भी रेशियो ऐसा बहुत अच्छा है। 100 में से एक रेशियो वेरी गुड। सोचना कॉलेज में जैसे फॉर एग्जांपल होता है, तो टॉप 3 में आने के लिए तेरे अगेंस्ट ऑलरेडी 100 बंदे होते हैं, क्लास में भी टॉप 3 आना, तो सेम इट इज लाइक दैट। तो 100 में से एक बंदा अगर रेशियो की बात करे तो वो बहुत अच्छा रेशियो है। पोर्शे 718 की एवरेज क्या है? एवरेज ऐसे अगर इसे ड्राइव मोड पर चलाया तो इसका एवरेज काफी अच्छा है, एक्चुअली अच्छा है। आई वाज इम्प्रेस्ड, मैं बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं मस्टैंग ड्राइव करता हूं, जैसे कंपनी क्लेम करती है कि 5.7 लगभग कंपनी क्लेम करती है। मुझे तो 7 का दिए। अरे बाप रे। मुझे 7 का एवरेज दिया है। आई हैव इवन ड्रोव इट एट 7.5 भी बोल दूंगा मैं। हाईवे पे अगर ड्राइव पे डाल के क्रूज पे लगा दिया तो इट गिव्स यू एन एवरेज अप टू 7, बट लाइक नॉर्मली सिटी में 4 से 5 का तो देती है पोर्शे। इफ आई टॉक अबाउट माय मस्टैंग, वो बेस्ट ऑन बेस्ट 4 का देती है। बेस्ट ऑन बेस्ट 4.3 इज बेस्ट ऑन बेस्ट। एंड वैसे तो अगर स्पोर्ट्स मोड पे चला लिया या भगा लिया तो 2-3 पे आ जाती है। 2-3 पे आ जाती है। इस पे भी स्पोर्ट्स पे अगर चलाया तो इट गिव्स यू एन एवरेज ऑफ 3 to 4। इस कंट्रोल है जिसमें 10 सेकंड के लिए इसमें इतनी पावर आ जाती है। आई गेस ये वाला आए वाला लास्ट वाला है वो। ये ऐसा करने पे यहाँ पे एक टाइमर चालू हो जाता है। या वो 10 सेकंड के लिए इतनी पावर आ जाती है कि बाजू में कोई भी रहे ड्रैग करने के लिए वो फेल होगा ही होगा। ऊपर से दिस इज स्टेज 2। यू आस्क्ड अ क्वेश्चन कि यू नो ये मेंटेन करना या फिर ये सारी चीजें खर्चा आता है, डेफिनेटली आता है, बट आई टेल यू इट्स वर्थ इट। व्हाट हैपेंड इज लाइक कल की बात है, शायद कल या परसों की बात है। आई वाज विद अ गाय, एक अच्छा घर से अच्छा बंदा है, रिच है। तो आई वाज विद अ गाय, देयर वाज अ गाय जा रहा था जो जोमेटो का ऑर्डर देते हुए, वो गाड़ी पलटा कर आया। वो आया एंड पूरा भैया ऐसा वैसा मस्टैंग के साथ था, मैं उसने पहचान लिया, फिर उसने फोटो लिया एंड मैं खुश हूँ। मतलब ऑब्वियसली मैं हमेशा फोटोज वगैरह लेता हूँ, वो भी खुश हुआ। अब प्रॉब्लम क्या हो गया, मेरे साथ जो लड़का था वो बोले यार तेरे ऐसे गरीब फैंस है क्या करके। अच्छा। तो द थिंग इज आई एम मोटिवेशन फॉर दीज पीपल ओनली। मैं ये गरीब या मिडिल क्लास लोगों के लिए ही मोटिवेशन हूँ, क्योंकि स्टोरी इज डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि घर से मिल गया था। चल मेरे घर पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा मैं गरीब था, मुझे कभी बताने का या फ्लेक्स करने का शौक नहीं है कि गरीब था, पर मुझे कभी घर पे पैसे मांगने नहीं थे। मेरे पापा ने हमेशा जो जो हो सकता था वो किया। पापा ने कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रखी। इवन मैं जॉब कर रहा था ना, पापा को पता नहीं था, पापा ने मुझे कभी जॉब नहीं करने दिया। पापा को मैं 18 मंथ्स हो गए थे, 18 मंथ्स हो गए थे जॉब करके, तब जाके पापा को बताया कि मैं जॉब कर रहा हूँ करके। तो इतना स्ट्रिक्ट थे पापा कि जॉब नहीं करना, तुझे कितना भी लगता है ना मैं दूंगा। बिल्कुल। पर मेरा ऐसा था कि आई डोंट वांट टू टेक मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स। मुझे खुद का कुछ करना है, खुद का कुछ उखाड़ना है, उखाड़ूंगा, बड़ा करूंगा, रिस्क लूंगा, कुछ भी करूंगा। अभी उम्र है करके। इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी है? सर्विस कॉस्ट टू बी ऑनेस्ट मैं गिनता नहीं हूँ यार, मुझे आइडिया भी नहीं। फिर भी बताना तो पड़ेगा। वो रियली कोई आइडिया नहीं। आई थिंक फिर भी आई डोंट नो, मतलब जब से लिया है आई वुड हैव स्पेंट 5 लाख के आसपास इस पे। मैंने लिया था 3-4 महीने पहले, या तो वैसा कुछ एवरेज निकाल लो। बट मुझे वो आइडियाज़ नहीं है कौन सी चीज़ पे क्या खर्चा किया, क्योंकि मैं अब जैसे टायर्स रिप्लेस किए, मैंने टायर्स चेंज किए, 2 टायर्स चेंज किए, मुझे आई गेस 1 लाख समथिंग के 2 टायर्स पड़े। बिल्कुल। और टायर्स नए लगाने से पहले हम लोगों ने पहले पुराने दोनों टायर तो बहुत अच्छे उसकी वीडियो डाल दूंगा मैं साथ में, कोई ड्रिफ्टिंग वाली यार, ड्रिफ्टिंग वगैरह। तो इसका भी बर्नआउट किया है आपने? बर्नआउट नहीं, इसमें बर्नआउट नहीं होता है, इसमें बर्नआउट का कोई मोड नहीं है। इसमें जैसे कि मस्टैंग में लाइन कंट्रोल का एक मोड आता है, तो इसमें हमने वीडियो डोनट्स किए थे। डोनट्स की वीडियोस है, बहुत बढ़िया वीडियोस है, बढ़िया। और इस गाड़ी को लेके क्या एक्सपीरियंस है? मतलब इस गाड़ी को कितना आप रखने वाले हो, या और कोई भी पोर्शे व्हीकल परचेज करने वाले हो? तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन मस्टैंग को लेकर पहले बता दो, फिर पोर्शे का बता दो। बिल्कुल।
मस्टैंग को लेकर मेरा ओपिनियन ये है, मस्टैंग इज अ लेट्स से अटेंशन पुलर। या मस्टैंग को बहुत अटेंशन मिलता है, मतलब लाइक हर कोई पलट के देखता है, हर कोई देखता है, आता है, फोटोज निकालता है। दिस इज लाइक अ साइलेंट बीस्ट, मतलब ये चलता बहुत बढ़िया है, चलती बहुत बढ़िया है, इंटीरियर एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस। इसको समझने वाला ही समझ सकता है एग्जैक्टली। बहुत से लोग लाइक पोर्शे को देखते हैं, आई हैव हैड पीपल जो मुझे पूछते हैं कि कितने की पड़ी, 20 कितने की आती होगी, 50 लाख की आती है क्या? मैं बोला यार समझने वाले ही समझ सकते हैं कि यार ये क्या चीज है, राइट। बट आई थिंक अगर मैं एक्सपीरियंस वाइज बोलूँ तो ड्राइव इज मच बेटर, मस्टैंग के कंपैरिजन में मच बेटर ड्राइव, मच बेटर एक्सपीरियंस, हैंडलिंग वगैरह बहुत प्यारा है। अच्छा, मस्टैंग आज तक किसी से भी कंट्रोल नहीं हुई है। हाँ, सो वो थोड़ा बहुत आपका भी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता, या आपकी रिसेंटली रील जो आई थी, इसका कंट्रोल कैसा है? इसका कंट्रोल वही मैं बोला, इसका कंट्रोल इज वेरी नाइस। मतलब मस्टैंग को मैंने 280 भी चलाया, 260 टच किया है और 260 280 आई डोंट रिमेम्बर, बट जब वो मैं चलाया था ना, इट वाज समृद्धि हाईवे, ऑब्वियसली मैं रिस्क नहीं लेता। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी हमारी वीडियो देख के ये चीज ट्राई मत करो, हम अपनी रिस्क पे ट्राई करते हैं और प्रॉपर गाइडेंस के साथ करते हैं। तो उस टाइम पे ना इट फेल्ट वेरी वॉबली। मस्टैंग ऐसा करता है, मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऐसा करूंगा तो पलट जाएगी करके, घूम जाएगी। अच्छा, बट दिस वाज वेरी स्टेबल, मैंने इससे ज्यादा भगाया नहीं है, बट इवन एट 180 200 ऐसा लगता है कि पूरा कंट्रोल में है करके। पोर्शे मुझे ड्राइवेबल नहीं लगी, टू बी ऑनेस्ट, इन नागपुर स्पेशली। देयर इज लॉट्स ऑफ स्पीड ब्रेकर्स एंड कई बार हमको ना कहीं एक लोकेशन पे जाने के लिए ऐसा जाने के बजाय ऐसा जाना पड़ता है पूरा। बिल्कुल, इट्स अ वेरी लॉन्ग वे। और वही मस्टैंग की अगर मैं बात करूँ तो कहीं पे भी चल जाती है। तो आई थिंक पोर्शे स्पेशली, आई थिंक ये किट के वजह से भी है, बट ड्राइवेबिलिटी में थोड़ा सा कम है। मैं बोलूँगा कि सिटी में ज़्यादा चलती नहीं है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट, अगर तुम्हारे पास पैसा है एंड तुम्हारे पास खाली रोड्स है, अच्छे रोड्स है, तो नथिंग बेटर देन अ पोर्शे, नथिंग बेटर देन अ पोर्शे, नॉट इवन BMW का लोग बोलते हैं, कंपेयर करते हैं, बट आई हैव ड्रिवन अ BMW, आई नेवर विल कम्पीट, आई डोंट थिंक कभी वो इसका कंपटीशन नहीं हो सकता ना? नहीं हो पाएगा। मतलब पोर्शे का बहुत अच्छा हैंडलिंग, मतलब इतना प्यारा लगता है ना। मस्टैंग पे व्हेनेवर आई लेट्स से थोड़ा भी मैंने रेव दे दिया, मस्टैंग का ऐसा है कि वो तो छोड़ ही दे, कंपेयर करने है कि नहीं है। और ये कहाँ 2 लीटर, वो कहाँ 5 लीटर। बिल्कुल, टॉर्क का भी बहुत डिफरेंस है। तो एक क्वेश्चन क्लिक हुआ, लैम्बोर्गिनी के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? दोनों सुपर कार है, या फिर क्या पता तीसरी वो हो? ऑनेस्टली सोचा, टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली सोचा था, बट द बजट दैट आई हैड इन माइंड, उसमें सिर्फ गलार्डो आ रही थी। अच्छा, तो मैं बोला यार लेना तो गलार्डो तो नहीं है, मतलब गलार्डो तो नहीं लेना, 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं लेनी। तो फिर आई वेंट फॉर एवेंटेडोर, मैंने देखा तो वो थोड़ा सा और बजट, या हो सकता है तीसरी सुपर कार हो नागपुर में। तीसरी तो नहीं होगी, मैं आई विल सेल वन ऑफ माय कार्स फर्स्ट, क्योंकि 3 सुपर कार स्पोर्ट्स कार रखने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो पहले प्रैक्टिकलिटी नहीं है उसमें, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, तो एक बेचूंगा फिर ही जाके मैं दूसरा कोई लाऊंगा। और एट द लास्ट क्वेश्चन, इंडिया में स्पोर्ट्स कार लेने के लिए भी मतलब घूमना पड़ता है, या वो क्या सीन है, मतलब वो मार्केट का क्या सीन है, वो एक बार आप बताओ थोड़ा सा, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? परचेज के मामले में, परचेज के मामले में मेजरली ऑनलाइन ही चीजें होती है, तुम लोगों को बहुत ढूंढना पड़ता है। एंड द थिंग इज, तुम जो दिमाग में लेकर चलते हो ना, वो ऑप्शन बहुत बार मिलता ही नहीं है। मैं जैसे कि मैं पहले बॉक्सटर ही देख रहा था, मैं कन्वर्टिबल ही देख रहा था, बट कन्वर्टिबल देखा 2-3 दिखे, बट ओवर प्राइस, वेरी ओवर प्राइस। अच्छा, दिल्ली का मार्केट आपने ये दिल्ली से परचेज्ड है? अच्छा, ये दिल्ली से है। दिस इज HP नंबर, बट मैंने लिया दिल्ली से। बिल्कुल। तो वहाँ का मार्केट कैसा है? मतलब लोग, जैसे अपने नागपुर की ऑडियंस है, वो कोई लोग सोचते हैं कि मैं दिल्ली से गाड़ी लेके आ जाऊँ, मतलब वहाँ ऐसा ट्रस्ट वाला क्या सीन है? सिंपल सोल्यूशन है, तुम लोग किसी डीलर को पैसा दो। मैंने जैसे वहाँ पे एक डीलर थे, डीलर एज इन जो कार्स पे वर्क करते हैं, तो कोड 6, मैं सीधा नाम ले लेता हूँ। तो वहाँ के जो कोड 6 थे ना, मैंने उनसे बात किया, आई हैव अ कार, मैं उसे परचेज करना चाह रहा हूँ, आई विल ब्रिंग इट टू यू, मुझसे पैसा ज्यादा लो, 5 की जगह 10,000 लो, 10 की जगह 20,000 लो, पर पूरी गाड़ी खोलो एंड लेट मी नो कि क्या क्या गड़बड़ है। बिल्कुल, ठीक है। दिल्ली की गाड़ी है, वो दिल्ली मतलब पूरा काला बाजार है, पूरा काला बाजार है पूरा। अरे मैं लास्ट टाइम अभी दिल्ली गया, मेरा फोन चोरी गया। मैं सब फोन पे बात कर रहा था, वो पानी पूरी वाला सीन हुआ था। पानी पूरी खा रहा हूँ मैं, फोन पे बात करो, एक छीन के लेके गया, और वो भी बाइक पे आके छीन के ले गया। वहाँ पे अगर आप कोई भी मार्केट्स में जाओ तो बस क्या करना है, किसी भी केयरफुल रहो, थोड़ा सा केयरफुल रहो, और कोई भी ट्रस्टेड डीलर के पास जाओ, टेक्नीशियंस के पास जाओ, उनको पैसा 5 की जगह 10,000 दो, 10 की, अरे यार तुम इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, 10 की जगह 20,000 दो, उनको बोलो पूरी खोल, टेक योर टाइम, तो खोल, बम्पर खोल, और फिर उसके बाद करिए। एंड ऑलवेज क्या होगा, सामने वाला जो बंदा रहेगा ना, जो सेलर रहेगा, वो तुमको बहुत गड़बड़ क्रिएट करेगा
कि मेरे पास ऑफर्स आए हैं। गड़बड़ और एक चीज होती है, जैसे थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखा दिया। एग्जैक्टली, बस वही जो गलती आपने मस्टैंग में की है, मस्टैंग में करी है। एग्जैक्टली, मस्टैंग में थोड़ी महंगी पड़ गई मुझे। एंड मैं तुझे बताता हूँ, मैं ना एक कन्वर्टेबल मस्टैंग देख रहा था उसके बाद। तो कन्वर्टेबल मस्टैंग, दैट गाय कोटेड मी कि 95 का उसने मुझे बोला 95 में लेके जाओ करके मेरे पास। मतलब 95 इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत। तो वो बोले मेरे पास बंदे खड़े हुए, अगर तुम आज या कल में, लेट्स से मैं ज्यादा से ज्यादा 93 दूंगा। ये सब उनके कोड रहता है 93 में दूंगा। बोले 5 दिन के अंदर आओगे तो गाड़ी गायब हो जाएगी। अब हम लोग जो होते हैं ना, जिनको लेना ही रहता है और यार मिस आउट हो जाएगी। और मेन चीज अपना ये अभी जो उभरता हुआ खून है, ये तो बिल्कुल गड़बड़ी करता है। ये होगी नवंबर की बात, अभी भी गाड़ी खड़ी है उसकी, अभी तक बिकी नहीं है उसकी। नवंबर से 6 महीने हो गए, 6 महीने से गाड़ी नहीं, कहाँ 6 दिन और कहाँ 6 महीने। तो वो इतना घुमाते हैं कि गाड़ी, मेरे पास ऑफर्स आए हुए हैं, बिक जाएगी। हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना, बिकती नहीं है गाड़ी। इंडिया में सुपर कार्स का उतना मार्केट नहीं है कि तुरंत से बिक जाए। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसका बिजनेस भी सोचा था, बट फिर देन अगेन मैंने पूरे डिटेल्स निकाले, टाइम निकाला, तो इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। गाड़ी बहुत टाइम के लिए खड़ी रखना पड़ता है, और पैसा बहुत स्टक करके रखना पड़ता है, बहुत पैसा। सो प्रभ भाई, ये था प्रभ भाई का पूरा एक्सपीरियंस पोर्शे का, प्रभ भाई का बोलो या सारी चीजें। अभी मस्टैंग का हम अगली वीडियो लाएंगे। सो प्रभ भाई, आप इतने डाउन टू अर्थ क्यों हो यार? मेरा मेजर रीजन बता दो मैं, क्योंकि अपनी ऑडियंस तुम्हारी शायद मेरी से सिमिलर रहेगी। मैंने यूजुअली ये चीज़ें ऑनलाइन बताता नहीं हूँ, क्योंकि ना मेरे आसपास के लोग थोड़े ऑफेंड हो जाते हैं। बट मैंने ना चीज़ें बदलते हुए देखी है। लोग तुमको कौन से नज़रिए से देखते हैं जब तुम्हारे पास चीज़ें नहीं थी, और जब तुम्हारे पास चीज़ें आने लगती है। आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इतनी ज़िंदगी बदली ना। जो लोग मुझसे बात नहीं करते थे, भाव नहीं देते थे, अभी वो लोग पीछे पड़े होते हैं। कॉल्स लगातार, भाई कहाँ है, किधर है, कब मिल रहा है, क्या कर रहा है। तो लोग बहुत बदलते हैं। इस वजह से मुझे ना सिंपल रहना पसंद है। मैं नहीं बदलने में बिलीव करता। तो आई थिंक मैं तुम लोगों की या सब लोगों की इसलिए इतनी ज़्यादा मुझे सिंपल रहना पसंद है, या डाउन टू अर्थ जो बोलते हैं वो इसलिए पसंद है, क्योंकि आई हैव बीन एट योर प्लेस। मैं देखता हूँ कि जब हम किसी गाड़ी के पास जाते हैं तो साला वो, एंड आई हैव अ फ्रेंड, रिसेंटली क्या हुआ था, उसके पास एक अच्छी कार है। रिसेंटली एक बंदा आया था उसके पास, ही वाज टेकिंग अ फोटो, एंड वो आया ऐसा कांच नीचे किया, और आई गेस मुझसे बात करने वाला था, इससे बात करने वाला था, कुछ पूछने वाला था। इसने कांच नीचे किया, अभी जा रुक मत, फोटो निकालू क्या भैया? नहीं निकाल। मतलब बोला यार, आई फेल्ट बैड। इफ आई वाज दैट किड, इफ आई वाज दैट गाय, तो मेरे पास पैसा हो नहीं हो, एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, एक बार ना अ गाय केम टू मी एंड ही वाज लाइक कि मैं फोटो निकालूंगा। बोला तू बैठ, निकाल। फिर बिठाया उसे स्टीयरिंग पे, एंड देन आई फकिंग गॉट टू नो कि दैट गाय वाज अ किड। किसी तो भी मतलब एक अच्छा वाइन शॉप, पप्पा के 5-6 वाइन शॉप से। अच्छा। अगले महीने मेरी एक डिफेंडर आ रही है, बोले मैं बोला फक, इसको नहीं दिया होता, अगर तो ऑफेंड हो जाता तो खराब हो जाता, तो उसके साथ भी कनेक्शन बन गया। तो इट्स जस्ट नॉर्मल आई गेस। और क्या है कि ये गाड़ियों का जो पैसा वसूल होता है ना, वो सिर्फ तब नहीं होता है जब तुम इसको चला रहे हो। गाड़ियों का पैसा वसूल तभी होता है जब इसके साथ यादें और एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल, रोड एक्सपीरियंस जो मिलता है, रोड मतलब आपको प्रेजेंस जितनी ज्यादा मिलती है भाई, उसी से पैसा इसका वसूल होता है। और अभी मैं एक पर्सनल मेरा ये देने वाला हूँ सजेशन कि रात को गाड़ी थोड़ा कम रोको फॉर सेफ्टी रीजंस। देखो अभी जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो, तो एक इतनी सी ना हेटर साइड भी रहती है, तो उस चीज को भी संभाल के चलो प्रभ भाई। बस यही था प्रभ भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना आपका कीमती टाइम मुझे दिया, आरजे फैमिली को दिया। सो बस ये वीडियो एंड करते हैं। मेरी इधर पड़ता, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू आरजे ऑटोमोबाइल व्लॉग्स। अभी के अभी जो भी लोग, एक काम करो, अगली बार अगर तुम लोग आरजे ऑटोमोटिव को लेट्स से सब्सक्राइब रहे, अगर तुम जब मुझे मिलते हो सब्सक्राइब रहे, तो मुझे भी, मेरे भी चैनल को फॉलो कर लेना। अगर नेक्स्ट टाइम आओगे आरजे ऑटोमोबाइल व्लॉग्स को, अच्छा आरजे ऑटो व्लॉग बोल दो बस, आरजे ऑटो व्लॉग्स को देख के आया हूँ, दिखा दिया, सब्सक्राइब किया, मुझे फॉलो करके रखा है, तो मैं एक रेव दे दूंगा, या तुम लोगों को अंदर बैठने दूंगा, फोटोज निकालना है वो निकाल दूंगा, जो भी पॉसिबल हो सकता है, वो जो भी एट द टाइम। यस, तो फॉलो, और साथ ही साथ इसका आरजे ऑटो व्लॉग्स को सब्सक्राइब करके रखा है, दिखाना। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का भी वीडियो देखने के लिए। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब, और भाई का तो मैं क्या ही बताऊँ, क्या ही इंट्रोडक्शन दूँ।
मतलब एट द एंड भाई है सब कुछ। ठीक है, चलिए मिलते हैं। बाय बाय, नाइस टू मीट। चलो।